शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। केंद्रीय आर्यवक परिषद के तत्वावधान में 411वीं वेबिनार। वाह वाह, इतने अधिक कार्यक्रम घर बैठे। इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार, संयोजक और संचालक आदरणीय अनिल आर्य भ्राता जी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बड़ी बहन श्रीमती विद्योत्मा झा जी एवं कार्यक्रम की सम्मानित मुख्य अतिथि श्रीमती रजनी गर्ग जी एवं महेंद्र भाई जी एवं जितने भी जुड़े भाई बहन माताएं हैं और जिनके अभी बहुत ही सुंदर भजन चल रहे हैं, ऐसी सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम कहती हूँ, नमस्ते कहती हूँ। पुष्पा माता जी को भी नमस्ते कहती हूँ, सामने दिख रही हैं। आपको भी नमस्ते करती हूँ इंदु माता जी। चूँकि हमारा विषय है, अभी भजनों के माध्यम से बयां हो रहा था, वाह रे परमेश्वर। ये एक ऐसा वाक्य है जिसके भीतर किसी भी तरीके से कहीं से भी उठा करके हम इस वाक्य की व्याख्या कर सकते हैं। अति कहा जाए, ऐसा एक अति उत्तम, अति उत्कृष्ट विषय है। कल मैं विषय तो बोल दिया, लेकिन मैं चिंतन कर रही थी इस पद को कहाँ से उठाऊं, किस तरह से उठाऊं, क्योंकि इसको कहीं से भी उठा सकते हैं। तो मेरे समझ में आई, तो जिस तरीके के भजनों में भी बात आ रही थी, तो वहां से मैं लिंक करती हूँ इस बात को। संसार में हम विविध प्रकार की सृष्टि देखते हैं। कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है ना। और मनुष्यों में कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है, और कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। पशुओं में भी इसी प्रकार के देखने को आते हैं। कुछ पशु स्वस्थ लगते हैं, बलवान दिखते हैं, और कुछ पशु अस्वस्थ दिखते हैं। इसी प्रकार से पक्षियों में भी देखने में आता है। नाना प्रकार के जीव जंतु इस संसार के भीतर नजर आते हैं। वहीं अगर हम और आगे चलते हैं तो नाना प्रकार के फूल, पत्ती, पौधे, वृक्ष, वनस्पतियां, अन्न, औषधियां सभी हमें प्राप्त होते हैं, जो विविध तरह की है। इस विविध सृष्टि को देख करके क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो परमात्मा ने जो विविध सृष्टि रचाई है, कहीं अन्याय तो नहीं कर दिया? कहीं मन में ये प्रश्न भी, इस तरह का प्रश्न भी हमारे मन के भीतर आता है कि आखिर ऐसा क्या है, इस सृष्टि को इस तरीके की क्यों बनाई? समान सृष्टि क्यों नहीं बनाई परमेश्वर ने? किसी के प्रति न्याय कर दिया और किसी के प्रति अन्याय कर दिया। वाह रे परमेश्वर, तेरी लीला तू ही जाने। क्या हम ये कह करके छोड़ दें इस बात को, या उस जो लीलाधारी है, जो लीला कर रहा है, जो माया फैला रहा है, उस विचित्र परमात्मा को हम देखना प्रारंभ कर दें? तो उत्तर इसका यही होगा कि ये जो नाना प्रकार की जो सृष्टि है, वह हमको ये प्रेरणा देने के लिए बनाई है कि अगर तुम शुभ कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो तुम स्वस्थ मनुष्य होकर के अच्छे माता पिता के घर में जन्म ले लोगे। और अगर तुम
अशुभ कर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे, तो पशु पक्षियों की भोग योनियों में तुम पड़े रह जाओगे। इसका मतलब परमेश्वर ने तो न्याय किया है सभी जीवों के प्रति, क्योंकि वो ये जो विविध प्रकार की सृष्टि दिखाई दे रही है, दर्शन का सूत्र हमारा कहता है कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। कर्म की विचित्रता से, कर्म की विविधता से सृष्टि भी विविध प्रकार की हमको दिखाई पड़ती है। सूत्र कठिन बिल्कुल भी नहीं है, इसको और सरल करती हूं मैं इसको, कि ये जो सृष्टि नाना प्रकार की परमेश्वर ने बनाई है, ये हम सब जीवों के लिए प्रेरणास्पद है। इससे हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हमको अपने कर्म कैसे करने चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। प्रथम कृपा तो हमारे ऊपर यही कर दी कि हम बेहोशी से होश में आ गए। अगर परमेश्वर इस संसार को नहीं बनाता और हमको इस संसार में नाना प्रकार के चोलों में हमारे कर्मानुसार नहीं उतारता, हमें पाप पुण्य के फलस्वरूप नहीं उतारता, तो हम बेहोशी में ही पड़े रह जाते। तो वाह रे परमेश्वर, तूने बड़ी हमारे ऊपर कृपा करी कि हमको बेहोशी से होश में ले आया। और हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है, पूरा घर परेशान हो जाता है, डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं, नर्सेज परेशान हो जाती हैं, रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं, मित्र परेशान हो जाते हैं, जब तक उस व्यक्ति को, उस रोगी को होश ना आ जाए। सोचो क्या ये कम कृपा है ईश्वर की, जो बेहोशी से हमको होश में लेकर के आया। लेकिन दोष लगाने वालों ने तो कितना बड़ा दोष लगा दिया कि परमेश्वर ने न्याय नहीं किया। एक को इतना धन दे दिया कि उसकी कोठियों में समा नहीं रहा है, और एक व्यक्ति रोटी रोटी को तरस रहा है, गुदड़ी भी उसको सोने के लिए नहीं मिल रही है। दोष लगाने वाले तो इस प्रकार से भी कह देते हैं, एक के घर में तो पुत्र पुत्रियां संतानों की लाइन लगी हुई है और एक के घर में स्त्री बांझ बैठी हुई है। दोष लगाने वाले तो इस तरह से भी कह देते हैं, एक के घर में तो खूब सरतर संतान पैदा हो रही है और एक के घर में कुरूप संतान पैदा हो रही है। दोष लगाने वाले तो ये भी कह देते हैं, एक के घर में मूर्ख बच्चे पैदा हो रहे हैं और एक के घर में सुंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं। मुझे बचपन का एक गीत याद आता है, कवि नत्था सिंह ने लिखा था, उसके साथ साथ बोलूंगी तो आपको भी आनंद आता चलेगा। यह दुनिया निराली सराए, मुसाफिर कोई आए तो कोई चला जा रहा है। यह दुनिया निराली सराए, मुसाफिर कोई आए तो कोई चला जा रहा है। एक को हुक्म करने पे छोड़ा, एक को रिक्शे के आगे जोड़ा। हो, एक को हुक्म करने पे छोड़ा, एक राजा है वो हुक्म चलाता है, एक को रिक्शे के आगे जोड़ा। कोई मेहनत करे फिर भी भूखा मरे, कोई मेहनत करे फिर भी भूखा मरे, कोई गद्दी पे बैठे ही खा रहा है। यह दुनिया निराली सराए, मुसाफिर कोई आए तो कोई चला जा रहा है। एक पंखे की लेता हवाएं, एक के पास हैं ठंडी आहें। वाह वाह वाह। एक पंखे की लेता हवाएं, एक एसी की लेता हवाएं, एक के पास हैं ठंडी आहें। कोई बिजली में दिए जलाए, कोई अंधेरे में दिल को जला रहा है। यह दुनिया निराली सराए, मुसाफिर कोई आए तो कोई चला जा रहा है। पर हमको समझ नहीं आए, प्रभु जी तेरा न्याय, तू क्या गुल खिला रहा है। एक के घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, और एक के घर से जनाजा निकल रहा है। और एक और स्थिति देखिए, एक के घर में जहां बच्चे पैदा हो रहे हैं वहीं पर पता चलता है पिता चला गया, दादा चला गया, दादी चली गई या माँ चली गई। यह भी होते हुए देखते हैं। एक के घर में बेटी का विवाह हो रहा है, एक तरफ से गमी हो रही है, यह भी देखने को आता है। ये क्या है रे प्रभु, ये बाहर परमेश्वर, तूने किस तरीके से ये संसार बना दिया। क्या तूने हमारे ऊपर अन्याय तो नहीं कर दिया? ये तेरा न्याय है, किस तरीके का तू न्याय कर रहा है।
समझ नहीं आता, हमारी तो बुद्धि भी वहां तक नहीं पहुंचती, तेरी कर्म फल व्यवस्था को भी नहीं समझ पाती। आगे कहा, न था सिंह क्या ये कर्मों का फल है, हे न था सिंह क्या ये कर्मों का फल है, या ये दुनिया ही धोखा या छल है। न था सिंह क्या ये कर्मों का फल है, या ये दुनिया ही धोखा या छल है, या गरीबों का फोटो दिखा कर प्रभु अमीरों को कुछ करना सिखा रहा है। यह दुनिया निराली सराय, मुसाफिर कोई आए तो कोई चला जा रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, अब होता है मेरा प्रवचन प्रारंभ। यहाँ तक का ये प्रश्न दिमाग में हर किसी के में बना रहता है कि जो सृष्टि है किस तरीके से विचित्र प्रभु तूने बना दी, विविध प्रकार की। ये देखने में तो बड़ी सुंदर लगती है, तरह तरह की, भांति भांति की, क्योंकि अगर कहीं पर एक ही तरह का रस हो, गन्ने गन्ने का ही रस हो, तो व्यक्ति सोचेगा, 10 बार सोचेगा। और अगर उसको तरह तरह की वैरायटी मिल जाए, बफे सिस्टम मिल जाए, तो बहुत खुश हो जाता है। हाँ, मैं तो ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा। आज तो मेरे मनपसंद भोजन बना हुआ है, खूब सारा भोजन बना हुआ। लेकिन यहाँ पर जब सृष्टि को देख रहा है व्यक्ति, तो परेशान हो रहा है देख करके कि ये हो क्या रहा है आखिर। बाकी एक और चीज है, जो चिंतक होते हैं, जो चिंतन करते हैं, बस उन्हीं को ही होता है। बाकी तो सृष्टि बन रही है, बिगड़ रही है, आ रहा है, जा रहा है, सब चल ही रहा है। लेकिन जो चिंतक लोग होते हैं, जो मुनि लोग होते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं, जो वैरागी विवेकी लोग होते हैं, वो इस बात पर चिंतन करते हैं कि प्रभु तूने ये दुनिया को बनाया तो बनाया कैसे। तो आइए मैं सिद्धांत की ओर आपको लेकर के थोड़ा सा चलती हूँ कि ये सब हमारा जीवात्माओं का जो कर्म है, उसी का ही फल है, उसी के ही परिणाम के स्वरूप हमको ये सब दिखाई दे रहा है, उसी के प्रभाव से ही हम सबको ये पता चल रहा है। तो किस तरीके के कर्म होते हैं? तो दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक सांसारिक कर्म होते हैं, एक निष्काम कर्म होते हैं, आध्यात्मिक कर्म होते हैं। सांसारिक कर्म में व्यक्ति को संसार की वस्तुओं की चाह बनी रहती है, जिसके भीतर शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, बुरे कर्म भी हो सकते हैं। अच्छे कर्म का फल पुण्य के रूप में मिल जाता है, सुख के रूप में मिल जाता है, और बुरे कर्म का फल पाप के रूप में मिल जाता है, अर्थात दुख के रूप में मिल जाता है। तो जहां जहां पर सृष्टि में दुखदायी स्थिति दिखाई दे रही है, वहां उसका फल समझना। जहां जहां पर निर्धनता समझ में आ रही है, वहां वहां पर उस जीवात्मा का फल समझना। और जहां जहां पर अमीरी समझ में आ रही है, सुख समझ में आ रहा है। और ऐसा भी देखने में आता है, कई बहुत गलत मानसिकता वाले लोग होते हैं, वे भी खूब धनी और सुखी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे वह भी उनका फल ही है कि वो पहले जो पूर्व जन्म में करके आए थे, उसका फल वो आज भोग रहे हैं। और आज जो कर करके गलत काम जाएंगे, तो उसका भी उनको आगे जो जन्म अगला होगा, उसमें वो भोग लेंगे। तो कहा कि ये जो विचित्र सृष्टि दिखाई दे रही है, इसके पीछे एकमात्र जो कारण है, वो सकाम कर्मों का कारण है। और वो भी कोई पुण्य कर रहा है, कोई पाप कमा रहा है, तो कोई मिले जुले कर्म कर रहा है। कुछ पाप कर्म हो जाते हैं उससे, और कुछ पुण्य कर्म हो जाते हैं। इस प्रकार से मिश्रित कर्म भी कर रहा है। शुभ कर्मों में यज्ञ है, दान है, दया है, परोपकार के काम है, विद्यालय खोलना है, स्कूल खोलना है ना, और हॉस्पिटल्स खोलना है, मंदिर बनवाना है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। और इसी प्रकार से, और जो दुख जिनसे मिलता है पापों में, वो गलत गलत चीज़ें खोल देना, वेश्यालय खोल देना, जुए के अड्डे बना देना, इस प्रकार के कर्म करता रहता है, और इन्हीं में ही वो लगा रहता है। और मिश्रित कर्म में वो होता है कि पुण्य करने की मानसिकता तो उसकी है, लेकिन फिर भी साथ साथ में वो पाप भी उससे होता चलता है। जैसे कि एक किसान को देखते हैं हम, जब वो खेती करता है तो अन्न उगा रहा है खेत के भीतर, लेकिन बहुत सारे कीड़े उस मिट्टी को खोदने में, बैलों को चलाने में, खुद अपने आप से चलता है उसके साथ साथ, इस तरीके से भी बहुत सारे जीवों को भी इस अन्न को पैदा करने में हत्या भी उसकी हो जाती है। तो एक जो कृषक है, उसके मिश्रित कर्म हो जाते हैं। तो अन्न उपजाना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है। उसकी मानसिकता तो अच्छी है, वो अन्न पैदा कर रहा है,
लेकिन वो उससे हो रहा है तो उसको मिश्रित कर्म की कोटि में, लेकिन है ये सब संसार की कामना से ही। लेकिन एक कर्म वो होता है, अब इन्हीं कर्मों को, जो शुभ कर्म है, ध्यान देंगे शब्दों पर, जो शुभ कर्म है जिसमें अशुभ नहीं है और मिश्रित नहीं है, सिर्फ शुभ ही कर्म है, यज्ञ करना है, कराना है, दान देना है, पढ़ाना है, लिखाना है ना, सबके निर्धनों को ऊपर उठाना है, धन प्रदान करना है, भूखों को, दुखियों को वस्त्र प्रदान करने हैं, भोजन देना है। इस तरीके के कर्म जब इस भावना से किए जाते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र होने के नाते और इनको अपना भाई समझते हुए इनके लिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ, अर्थात मैं कुछ नहीं हूँ, ईश्वर का ही धन है और ईश्वर की वस्तु को इनके लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझको ये बुद्धि दी है और ये मनुष्य का चोला दिया है, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ना तो मैं धन का मालिक हूँ, ना धन मेरा है, मैं तो ईश्वर की बुद्धि का प्रयोग कर रहा हूँ, जो ईश्वर ने मुझको दात दी है उसका प्रयोग कर रहा हूँ, जो साधन उसने दिए हैं उन साधनों का प्रयोग कर रहा हूँ। तो जब इस प्रकार की भावना से वो कर्म करता है तो उसके वो निष्काम कर्म बन जाते हैं। तो निष्काम कर्म से तो ये विविध प्रकार की सृष्टि मिलेगी नहीं, वो जीव आत्मा तो चोला चोला धारण करता नहीं है, ईश्वर उसको तो किसी भी चोले में नहीं भेजता, उसको तो अपने आनंद में रखता है, 31 लगभग 31 नील तक वो अपने साथ रखेगा, आनंद में रखेगा। वो तो सूरज में भी जाए, चांद में भी जाए, धरती में भी घूमे, सागर में भी घूमे, कहीं भी जाए, आकाश में जाए, पाताल में जाए, जहां भी जाए, जहां सस्ता है, उसको ये स्वतंत्रता से पूरी तरीके से ईश्वर के साथ में रह करके आनंद का वो रमण करता है। लेकिन जो ये विविध प्रकार की जो सृष्टि बनती है ये मात्र सकाम कर्मों का ही फल है, और सकाम कर्मों के भीतर शुभ अशुभ और मिश्रित इन्हीं कर्मों का ही फल है। अब देखिए मनुष्य को क्या करना चाहिए इस परमेश्वर की सृष्टि को देख करके, पहले तो विचार करें। देखो ये भोग योनियां हैं, कैसे डंडे खा रहे हैं, इन कुत्तों पर कितने डंडे पड़ते हैं, इनको पशुओं को किस तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है ना, किस तरीके का भोग भोग रहे हैं। इनके पास हमारी तरह मन और नहीं है, बुद्धि नहीं है, बोली वार्ता नहीं है, ये हमारी तरह संवाद नहीं कर सकते, ये इनके पास क्रिएटिव बुद्धि नहीं है, कितनी तरीके से ये बंधन में पड़े हुए हैं, इनके पास कर्मों की ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जैसी हमारे पास है। हम विशेष ज्ञान कर सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, यज्ञ हवन आदि कर सकते हैं। इस तरीके से सृष्टि को निहार करके और व्यक्ति फिर अपने आप को इस तरह सोचे कि अगर मैंने भी ऐसा ही कर्म किया बंधन वाला, अर्थात भोग योनि वाला, क्योंकि मनुष्य तो उभय योनि का प्राणी है, ये कर्म भी कर सकता है और भोगों को भी भोग सकता है। कर्म मीन्स सामान्य कर्म तो वो भी करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी निराणाम, लेकिन जो विशेष कर्म है जिनकी मैं अभी चर्चा कर रही हूं वे कर्म तो सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। तो इस विविध सृष्टि को, नाना प्रकार की सृष्टि को देख करके ये सोचे, अगर मैंने शुभ कर्म किए और उपकार किए करता ही चला जाऊं मैं इस बात को लेकर के, तो या तो मैं मुक्त होने वाले कर्म कर लूं कि मुझे अपने लिए कोई चाह नहीं, मीन्स मुझे तो आनंद की चाह है, मोक्ष की चाह है बस, क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव इच्छा करना, इच्छा तो रहेगी रहेगी, उसमें इच्छा नहीं हटेगी। अब इच्छा दो तरह की है, या तो संसार की करे या ईश्वर की करे। तो ईश्वर की जब प्राप्ति करने की करेगा तब तो इस संसार में आना नहीं है। वो ये जो विविध सृष्टि जो दिखाई दे रही है, विचित्र सृष्टि जो दिखाई दे रही है, ये तो उसके सकाम कर्मों का फल है। कई लोग इस फल में, प्रभाव में और परिणाम में अंतर नहीं कर पाते। उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, इसको भी जान लो कि जो हमको अच्छे माता पिता या बुरे माता पिता या धन या अभाव, जो कुछ हमको मिलता है या मिला हुआ है इस शरीर, इस जन्म के भीतर, वो सब हमारे अपने पूर्व कमाई का ही फल है। ये ना प्रभाव है ना परिणाम है। इसको इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, यज्ञ करते करते जब वह, उसका जो धुआं उठ रहा है, उसकी जो सुगंध उठ रही है, उससे जो जलवायु की शुद्धि हो रही है, वो उस यज्ञ में लगाई हुई आहुति का क्या है, परिणाम है। और जिस यज्ञ में जो लोग आहुति लगा रहे हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं, वो देख करके उससे प्रेरणा प्राप्त करके ले जा रहे हैं कि इस यज्ञ के कितने सारे लाभ मिलते हैं, और फिर आगे वो भी यज्ञ करने के लिए उद्यत होते हैं, तो वो उस यज्ञ से प्रभावित होते हैं। उसको प्रभाव कहा जाता है, उससे उनको सुख की प्राप्ति होती है। और जो फल है वो यज्ञ जब व्यक्ति करता है, नित्य प्रति यज्ञ कर रहा है, दान परोपकार के काम कर रहा है, तो फिर जब अगला जन्म उसका जब होगा तो उसमें अच्छे माता पिता के घर में उसका जन्म हो जाएगा और उसको खूब धन संपत्ति मिलेगी,
क्योंकि यहाँ भी जब वो यज्ञ आदि कर्म कर रहा है तो यहाँ भी वो धन संपत्ति लगा रहा है। मात्र जो फर्क फर्क आएगा सकाम में और निष्काम में, सिर्फ इच्छा का आएगा। वही यज्ञ कर्म अगर व्यक्ति इस भावना से कर रहा है ईश्वरीय कर्म है और मैं इसमें आहुति लगा रहा हूँ, ईश्वर की दी हुई चीज से लगा रहा हूँ, तो अगला जन्म भी उसको नहीं मिलेगा। खूब ध्यान उपासना करेगा, निष्काम कर्म करेगा, परोपकार के काम करता रहेगा, पूरे समय वो ईश्वर का ध्यान भजन करता रहेगा और हर व्यक्ति को उठाने का कर्म करता रहेगा, ऊपर ले जाने का, और निर्लिप्त होकर के इस संसार में रहेगा, किसी राग द्वेष के चक्कर में नहीं फंसेगा, तो जाकर के फिर वो निष्कामी बन करके ईश्वर को प्राप्त कर जाएगा। उसके लिए फिर उसको 5 क्लेश खत्म करने पड़ेंगे। लेकिन अभी बात चल रही है विचित्र सृष्टि की। इस विचित्र सृष्टि में भी अगर आप चाहते हो कि मैं पुनः पुनः मनुष्य का चोला धारण करूं, तो उसके लिए उसको 50% तो शुभ कर्म करने ही पड़ेंगे। क्योंकि ये जो मनुष्य का चोला मिलता है हमको 50% पुण्य और 50% हमारे पाप कर्मों के बराबर के रेशियो से हमको ये मनुष्य का चोला हमको मिलता है। अब प्रश्न ये भी हो सकता है क्या फिर हम 50% पुण्य करें तो 50% पाप करें? नहीं, पाप तो करना ही नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति गृहस्थ में होगा या कहीं किसी भी आश्रम को फॉलो करेगा तो उससे पाप साथ साथ होते चलते हैं, जैसे एक किसान से मिश्रित कर्म होते चलते हैं, इस प्रकार से उससे पाप और पुण्य दोनों काम होते ही रहते हैं। कितनी बार व्यक्ति सुबह से लेकर के अगर हम आकलन करें, कितनी बार हम अपने आप को बचाने के लिए झूठ का प्रयोग कर देते हैं, ये सब पाप की कोटि में चले जाते हैं। व्यक्ति मन से, वाणी से, वार्ता व्यवहार से सबसे खूब पाप कमाता है, पता हमको नहीं चलती। अगर हम रात्रि को ये चिट्ठा लेकर के बैठ जाएं, अपने आप का आकलन करने लग जाएं, तो हमको पता लग जाएगी हम कितना पाप करते हैं, कितना पुण्य करते हैं, कितना मिश्रित करते हैं, ये सब हमारे सामने आ जाएगा। और कितना हमने सुबह से लेकर के शाम तक निष्काम कर्म किए, ये सारा चिट्ठा हमारे सामने खुद ही हम खोल लेंगे, क्योंकि हमने कमाई की है ये सुबह से लेकर शाम तक। लंबा हमें याद नहीं रहता, कुछ कुछ बातें याद रहती, लेकिन डेली डेली अगर हम इस प्रकार के अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमको अपने कर्मों का पता चलेगा। तो इसीलिए ये जो परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है वो न्याय संगत सृष्टि बनाई है। जो विचित्र सृष्टि बनाई है वो हमारे उपकार के लिए बनाई है, जिससे हम मनुष्य लोग इस सृष्टि को देख करके उत्तम कर्म कर्मा करके परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने वाले बने। इसीलिए कहा गया वाह रे ईश्वर, तूने बड़ी हम पर दया करी कि तूने हमको बेहोशी से होश में लेकर के आया, और ये विचित्र प्रकार की सृष्टि भी हमको ज्ञानवर्धन करने के लिए तूने बनाई, जिससे हम मनुष्य इसमें देख करके कि किस प्रकार से भोग योनियां दुखी होती हैं, रोती हैं, और जो उभय योनि का प्राणी है वो दुखी भी होता है और सुखी भी होता है। लेकिन जो निष्काम कर्मी क्लेशों को भस्म करने वाली आत्माएं होती हैं वे मुक्त होकर के किस प्रकार से आनंद में विचरण करती हैं। इस सृष्टि को देख करके ही हमें उस सृष्टा का आनंद पता चलता है, और उस सृष्टा का पता चलता है तो उसका आनंद भी हमको प्राप्त होता है। इसीलिए परमेश्वर ने जो काम किया वो बड़ा ही न्याय संगत किया। व्यक्ति 3 प्रकार से कर्म करता है, इसको भी समझ लो। एक कृत, एक कारित, एक अनुमोदित। कृत कर्म वे होते हैं जो स्वयं किए जाते हैं, जैसे मैं काम कर रही हूँ, कुछ कोई भी काम ले सकते, घर का काम कर रही हूँ, दुकान का काम कर रही हूँ, या परोपकार का काम कर रही हूँ। एक होता है कारित, मैं स्वयं नहीं कर रही हूँ लेकिन किसी से करवा रही हूँ। लेकिन एक होता है अनुमोदित, उसमें सिर्फ अनुमोदन समर्थन, मैं ना कर रही ना करवा रही, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो कर रहा है मैं उसका अनुमोदन कर रही हूँ, मैं उसका समर्थन कर रही हूँ। तो जहां जहां पर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर अच्छा कार्य हो रहा है, पहले तो स्वयं हाथ में लीजिए उसको, ठीक है। अगर आप हाथ में नहीं ले सकते किसी व्यस्तता के कारण, तो सामने वाले से करवाइए उस कार्य को। अगर आप कर भी नहीं सकते, करवा भी नहीं सक रहे हैं, अभी समय की कमी हो रही है आपके पास, तो आप कम से कम जहां अच्छा कार्य हो रहा है उस अच्छे कार्य वालों का समर्थन कीजिए। जैसे मैं अभी आपका लेटेस्ट उदाहरण देती हूँ, अभी आपकी राजनीति का ही, ये जो अग्निपथ योजना के तहत ये अग्निवीर योजना सरकार लेकर के आई है, ये क्या है? हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और युवाओं को शौर्य और शस्त्र चलाना आएगा, एक मिलिट्री की ट्रेनिंग मिलेगी और पैसा भी मिलेगा उसको, और जो पैसा आएगा उस पैसे से आगे रोजगार भी उसको चलेंगे। लेकिन जो विपक्ष है वो उसका विरोध कर रहा है, और उसके लिए नुकसान किसका हो रहा है? ट्रेनें चल रही हैं, बताओ, सोचो, समझने की बात है, ये बुद्धि कहां चली जाती है व्यक्ति की। कितना स्वार्थ घर कर गया है।
ट्रेन जला रहे हैं, बसों को जला रहे हैं, फूंक रहे हैं, लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये इतनी हिंसा भड़का रहा है विपक्ष, क्यों कर रहा है जी? समझने की बात है। जबकि उसके पास पैसे होंगे, 25 लाख रुपए अगर आ जाएंगे उसके हाथ में, तो वो अगला रोजगार कर लेगा 4 साल के बाद में। जरूरी थोड़ी है मिलिट्री में ही बना रहना उसका। और कैसे किशोर बच्चों को उठाया जा रहा है ऊपर, सोचो। 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु उसमें रखी हुई है। तो कितना बढ़िया जबरदस्त ये कार्य है। इसका अगर हम कर नहीं सकते, अपने बच्चे वहां भेज नहीं सकते, तो किसी और के बच्चों को भेजें। मैं तो एक उदाहरण दे रही हूँ, कृत कारित। और अगर हम अपना कर नहीं भेज नहीं सकते, किसी और का भेज नहीं सकते, तो कम से कम समर्थन तो करें, तोड़ फोड़ तो ना करें, हिंसा तो ना भड़काएं। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि व्यक्ति को अपने इन कर्मों को समझना चाहिए। इस विचित्र सृष्टि को देख करके पता लगाना चाहिए कि इस विचित्र सृष्टि को में हमारी क्या आहुति हो सकती है। हम किस तरीके से उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, किस तरीके से स्वयं तो पहुंच ही सकते हैं, औरों को भी वहां पर पहुंचा सकते हैं, अर्थात आनंद को दिला सकते हैं। जब हमारे परिवार में, समाज में, राष्ट्र में आनंद होगा, तभी जाकर के हम सुख चैन से रह सकते हैं। पड़ोसी दुखी हो, हम कभी भी चैन से नहीं रह सकते। तो ये विचित्र सृष्टि है, विविधता है, वो हमको बता रही है कि हमारे ये कर्मों की विचित्रता की वजह से है, कर्मों की विविधता की तरफ से है। और एक और बात समझिए, 3 प्रकार के कर्मों को और जानिए। एक होते हैं प्रारब्ध कर्म, एक होते हैं संचित कर्म, एक होते हैं क्रियामाण कर्म। क्रियामाण कर्म वे होते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। जैसे अभी हम ये कर्म कर रहे हैं, क्या बोलने का कर रही हूँ, आप सुनने का कर रहे हो, ये सब क्रियामाण कर्म है। और जो इनमें भी जो विशेष विशेष होते हैं वो संचित होते चलते हैं, और जो छोड़ने के हैं वो छूटते चले जाते हैं, जिनका कोई किसी को वो नहीं है। और एक होते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो अभी हम भोग रहे हैं, जो फल के रूप में समझो इसको, एक मैच्योर एफडी की तरह से, वो जिसका फल हम पके हुए फल को खा रहे हैं, इस तरीके से। तो ये 3 कर्मों को समझो। तो कितने हो गए ये? कृत, कारित, अनुमोदित, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान, ये 6 कर्म ये हो गए। अब व्यक्ति मन से भी कर्म करता है, तभी जाकर के वो वाणी से कर्म करता है। मन से व्यक्ति क्या सोचता है? अच्छा भी सोच सकता है, बुरा भी सोच सकता है ना? ये ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, हमको मन दे दिया, और इस तरीके का विशेष मन दे दिया। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, मनुष्यों के ऊपर। अगर हमारे पास इस तरीके का मन नहीं होता, तो हम ये सोच ही नहीं सकते। हम निर्णय कैसे लेते? बुद्धि नहीं होती तो निर्णय कैसे लेते कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक नहीं है, किस कर्म को करना है, किसको करवाना है, किसका समर्थन करना है। ये हम ये बुद्धि से निर्णय ले पा रहे हैं। तो ईश्वर को यहाँ भी धन्यवाद बनता है। बाहर है परमेश्वर, तूने ये हमको बेहोशी से होश में ले करके आया। पहली कृपा तो हमारे ऊपर ये कर दी तूने, और दूसरी कृपा ये कर दी तूने, मन और बुद्धि दे दी, और तीसरी कृपा तूने ये कर दी कि हमको ये नेत्र इंद्रियां दे दी, कर्म इंद्रियां दे दी। अगर तूने आंख नहीं बनाई होती तो इस विविध सृष्टि को मैं कैसे देखता, और कैसे तेरा पता लगाता, कि और कैसे अपना पता लगाता कि मैं क्यों आया इस मनुष्य के चोले में, मैंने कौन से ऐसे कर्म किए, और ये पशु पक्षी क्यों गए इस चोले में। इसलिए परमेश्वर तूने बड़ी दया की कि मेरे को ये नेत्र दे दिए, इससे मैं देख पा रहा हूं। और तूने मुझे कान दे दिए, जिससे मैं सुन पा रहा हूं। अगर मैं रोड पर चलता और सुनता नहीं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। हे प्रभु, तूने कितनी बड़ी दया कर दी मेरे ऊपर। वाह रे परमेश्वर, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। और अगर तूने ये जो वाणी मुझे नहीं दी होती, तो मैं कैसे अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाता, कैसे संवाद करता, कैसे कहता ये कर, ये मत कर, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। मैं वाणी से कैसे बोल के बताता, और कैसे तेरा जप करता, और कैसे तेरी श्रुति को आज मैं यहाँ इस जूम ऑनलाइन में बैठ करके बात करता। किस प्रकार से अनिल जी इस कार्यक्रम को चलवा पाते? अगर वो 10 फोन नहीं करते तो किस प्रकार से ये कार्यक्रम होता? तो प्रभु तूने ये भी बड़ी हमारे ऊपर कृपा कर दी कि हमको विशेष मन दे दिया, विशेष बुद्धि दे दी। मन बुद्धि तो उन जीवों के पास भी होते हैं, लेकिन विशेष नहीं होते, उन पर सामान्य होते हैं, इसलिए वो बंधन के प्राणी हैं। हमारे पास मनुष्य की यह ताकत है कि मनुष्य उस ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर सकता है, और उसका धन्यवाद कर सकता है, प्रतिपल धन्यवाद कर सकता है। और प्रभु तूने एक कृपा और बड़ी कर दी। अगर तूने वाणी के साथ ये पानी नहीं दिए होते, 2 हाथ नहीं दिए होते, तो इन हाथों से मैं कैसे दुनिया को उठा पाता, कैसे मैं दान देता निर्धनों के पास, कैसे मैं धन लेकर के जाता, कैसे मैं वस्त्र दे करके आता उनको। इसलिए तूने एक कृपा और मेरे बड़े ऊपर कर दी। इसलिए वाह रे परमेश्वर, तुझको कोटि कोटि धन्यवाद।
और प्रभु तूने एक बड़ी कृपा और कर दी, ये पैर दे दिए, क्योंकि अगर पैर नहीं होते तो मैं चल करके उन तक कैसे पहुंचता, उन निर्धनों की झोंपड़ियों में कैसे मैं दीप जला करके आता, कैसे मैं यज्ञ करने के लिए लोगों को उत्साहित करता, प्रेरित करता। अगर रानी लक्ष्मीबाई के पास ये पैर नहीं होते, आज रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस भी है, पुत्र दामोदर को लेकर के कंधे पर अंग्रेजों से टक्कर लेकर के और देश को स्वतंत्र कराने वाली महिला का आज गर्व से नाम लिया जाता है। ऐसी उस रानी लक्ष्मीबाई को, महान वीरांगना को हम सशक्त नमन करते हैं। इस वक्त चलती बात पर ध्यान भी आ गया, अच्छी बात है ये। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी भी अपनी बहन बेटियों को, अभी वीरांगना शिविर लगेंगे, इनमें वीरांगना बनाने का प्रयास करें। तो अब आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु तूने हमारे ऊपर कितनी कृपा की, और यहीं तक मत छूट जाए गए हम, और तूने एक हमारे पास ऐसी भी बड़ी कृपा कर दी कि वेदों का ज्ञान दे दिया। अगर तूने वेदों का ज्ञान नहीं दिया होता, हमारी आत्मा के साथ नत्थी नहीं कर दिया होता, इस मनुष्य को तूने नहीं दे दिया होता, तो फिर हम तो कहीं के नहीं रहते। तूने बड़ा भारी न्याय कर दिया कि हम मनुष्यों को ये मनुष्य का चोला हमारे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप तूने दे करके बड़ा ही कृपा हमारे ऊपर कर दी। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगला जन्म अगर हमारा हो तो मनुष्य का हो, अच्छे माता पिता के घर में हो, धन धान्य सुख समृद्धि में हो। और अगर हमारी इच्छा इस प्रकार की, मैं तो कहती हूँ बन जाए सभी की, पर कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, कि हम मोक्ष के भी पथिक बन जाएं। कोई भी कर्म करें, निष्काम भाव से कर्म करते चले जाइए और अपने क्लेशों को दग्धविद करते चले जाइए। क्लेश कौन से? योग दर्शन कहता है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या को नष्ट कर दो, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही कहो। ये जो सारा संसार है ना, ये अविद्या के कारण ही है। ये जन्मा है ना, जो सृष्टि बनी है विविध प्रकार की, ये अविद्या के कारण है। हमारे गुरुजी कहा करते ये मूर्खता के कारण है। अगर विद्या होती तो हम भी प्रकाशित हो गए होते, हम भी मोक्ष की सैर कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी मोक्ष की सैर करके आए हैं। इसीलिए तो फिर से मन करता है हमारा कि हम वापस सूर्य में जाएं, चंद्रमा में जाएं। इसलिए तो उस आनंद को प्राप्त करने की बार बार इच्छा हो रही है। और ये संसार ईश्वर ने बनाया ही इसीलिए है, हो रहा है, आनंद के लिए हो रहा है अर्थात सत्ता है उस ईश्वर की। और किस लिए है? हमारे सुखों के लिए उसने ये संसार बना दिया, जिससे हम बढ़ रहे हैं, ज्ञान में बढ़ रहे हैं, धन में बढ़ रहे हैं, बल में बढ़ रहे हैं, सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं, आनंद में बढ़ रहे हैं। तो ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा कर दी, सोचो, ज्ञान भी दे दिया। और एक और बात, अगर वो कर्मों का फल भी नहीं देता तो हमको ये बोध कैसे होता, क्योंकि ये विविध सृष्टि नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर तूने ये भी बड़ी कृपा कर दी कि इस प्रकृति के जो 3 गुण थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों को मिला करके तूने इतनी सुंदर सृष्टि बना करके हम तक पहुंचा दी। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना कि हम मन से शुभ सोचें, शुभ विचारें, शिवमय सोचें, हितकर सोचें, कल्याणकारक सोचें। कभी भी असंभव चिंतन न करें, अहितकर चिंतन न करें। हमेशा शिवमय चिंतन करें, हितकर चिंतन करें, भले का चिंतन करें। जो व्यक्ति भले का चिंतन करता है, शिवमय मंगल का चिंतन करता है, सबको उठाने का चिंतन करता है, उसकी वाणी से जो बोलने वाली वार्ता भी है वो भी हितमय होती है, शिवमय होती है, श्रुतिमय होती है, संभव होती है, असंभव कभी नहीं होती, व्यर्थ कभी नहीं होती। और ये वाणी का हमारी का गुण भी है, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर बोलना, मीठा बोलना, भले का बोलना। और अगर मन से इस प्रकार के विचार आते हैं, वाणी से इस प्रकार के विचार आते हैं, और यहां भी हमारे पिंड में भी विविधता है। क्या विविधता है? यही विचित्रता है। जो आप ब्रह्मांड में विविधता देख रहे हो तरह तरह की, वो हमारे शरीर में क्या विविधता नहीं है? आंख नाक जैसी है क्या? नाक मुख जैसा है क्या? नाक मुख जैसी है क्या? और मुख हाथ जैसा है क्या? हाथ पैर जैसे हैं क्या? नहीं है ना। कोई भी अंग उपांग सब अलग अलग है, अलग अलग तरह के हैं। इसीलिए मनुष्य इतना खूबसूरत लग रहा है, हर पशु पक्षी इतने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर इनमें विविधता नहीं होती, अगर इनमें इस तरह का रूप रंग, और एक और मजे की बात है, इतनी विविधता होते हुए भी एकता है। ये सभी सैनिक एक साथ चल रहे हैं, जैसे मिलिट्री के लोग एक साथ चलते हैं, एक साथ दौड़ लगाते हैं। कैसे सामंजस्य बिठाते हैं वो? अगर मिलिट्री के
उनकी कदम ताल कैसे चलती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज चल रहा है, वो अपनी चाल को थोड़ा कम करता है, और जो मंद है वो थोड़ा तेज करता है। एक चाल से चलते हैं वो, बिल्कुल। आप देखते हो 26 जनवरी की परेड जब टीवी में आपने देखी होगी, या किसी किसी ने तो मिलिट्री में काम किया, या ऐसे लोग भी होंगे सुनने वाले, तो उनको पता है किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से वो एक ताल में चलते हैं, एक चाल में चलते हैं। तो वाह रे प्रभु, तूने ये विविध सृष्टि बना करके भी इसमें एकता भर दी। मन से सोचना, वाणी से बोलना, सब अलग अलग चीजें हैं। आंखों से रूप का देखना, कानों से शब्दों का सुनना, वाणी से रस का चखना, लेना, रस को लेना, हाथों से देना, पैरों से चलना, आकुंचन, प्रसारण, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, प्रसारण, ये सब क्या है? ये 5 प्रकार के कर्म और हुआ करते हैं, वैशेषिक दर्शन कहता है इसको। कर्म की जब हम व्याख्या करने चले हैं, विविधता की जब हम व्याख्या कर रहे हैं, तो कर्म एक नहीं है, अनेक कर्म एक जीव करता है। हमने सुबह से लेके कितने कर्म कर दिए, सोचो, हम गिनती नहीं कर सकते इन कर्मों की। और यही कर्म, हमारे किए हुए कर्म हमारे संस्कार बन जाते हैं, क्योंकि हमारी लिप्तता है इनमें, हम निर्लिप्त नहीं है, इन कर्मों से बंधे हुए रहते हैं। और जहां हमको छूटना आ जाता है, जैसे अहिर निल्य बनी बत, सांप अपनी क्रैचुली को छोड़ करके मुक्त होकर के विचरता है। अगर हम भी इस प्रकार से मुक्त होकर के विचरना प्रारंभ कर दें, तो परमानंद है, हर जगह परमानंद है। बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं। बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं। बाजार पड़ रहे हैं, तरह तरह के मॉल, शॉपिंग मॉल पड़ रहे हैं, पिक्चर हॉल, शॉपिंग मॉल पड़ रहे हैं, देख रहा हूं, आनंद ले रहा हूं, ईश्वर की दुनिया का, मनुष्य की बुद्धि का आकलन कर रहा हूं, विविध सृष्टि का आकलन कर रहा हूं। लेकिन मैं लिप्त नहीं हो रहा, मैं उनमें फंस नहीं रहा, मैं उनको खरीद नहीं रहा। हाँ, खरीदता हूं तो ये सोच करके खरीदता हूं कि किसी के काम ऐसी वस्तु ले लूं जो किसी को मैं दे सकूं। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, पहले इच्छा यही होती है कि मैं अपने घर की, और तब व्यक्ति अपने आप को गरीब भी आंकता है। किसी के सामने बोलने के लिए वो अपने आप को अमीर आकलन करता है, लेकिन जब किसी को देने की बात आए ना, अपने आप को गरीब कर लेता है। ये बिल्कुल फैक्ट है ऐसा, हम सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? बिल्कुल उल्टा हो जाना चाहिए। जब देने की बात हो तो हाथ खोल दो, कोठियां खोल दो, और जब लेने की बात हो तो चुप बैठ जाओ। तो कहने का भाव यहाँ पर, ये विविध सृष्टि को देख करके हमको पता चलता है कि ये विविध सृष्टि प्रभु ने क्यों बनाई, ये हमारी प्रेरणा के लिए बनाई। ये भी हमारी शक्ति है, ध्यान देना, ये भी प्रभु की कृपा है। क्योंकि ये विविध प्रकार की सृष्टि नहीं होती तो हमको पता ही नहीं चलता। हम देख रहे हैं ना, नित्य भोग योनि के प्राणियों को कैसे रोते हैं। कोई भी जीव जंतु हंस नहीं सकता, किसी के पास हंसने का गुण नहीं है, मात्र एक मनुष्य हंस सकता है। कोई भी जीव जंतु बोल नहीं सकता, केवल मनुष्य के पास ताकत है, वो बोल सकता है। बोलते हैं वो हूँ, जिस तरीके से बोलते हैं, गूंगा व्यक्ति बोलता है उसी तरीके से बोलते हैं, उससे कोई संवाद नहीं होता आपस में परस्पर। ना हम उनकी बात समझते हैं, ना वो हमारी समझते हैं, बस अनुमान ही अनुमान से चलाते रहते हैं, और हम देते देते रहते हैं। जैसे कोई निर्बुद्धि बालक को कोई भोजन दे दिया, पागल व्यक्ति को कोई भोजन दे दिया, समझ समझ करके जैसे, या फिर एकदम छोटा शिशु जो होता है, उसको उसकी व्यवहार को देखते देखते भोजन दे दिया करती है माँ, ठीक इसी प्रकार से फिर व्यवहार हो जाता है। तो कहा, परमेश्वर तूने बड़ी कृपा कर दी, ये तूने जो कर्मों का फल दिया, विविध सृष्टि बनाई, ये भी हमारे लिए प्रेरणा का काम कर गई, एक शक्ति का काम कर गई, और अपने मन को मोड़ने के लिए काम कर गई। इसलिए मैं सभी को कहा करती हूँ, उस परमेश्वर का बार बार धन्यवाद करिए, हृदय से धन्यवाद करिए। थोड़ी देर बुद्धि को साइड रख दीजिए, संध्या का समय हो रहा है, और आइए धन्यवाद उसको कर लेते हैं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं, तेरी करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, तू सुनता कहाँ है बैठ के मेरे हृदय से निकली बातों को, पास रहता और सुनता सभी की प्रभु, ये बात तो मैंने जानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं, तेरी करुणा भरे
हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। तू सूक्ष्माति सूक्ष्म रमा हर जगह, कोई जगह तो तुमसे खाली नहीं। तू सूक्ष्माति सूक्ष्म रमा हर जगह, कोई जगह तो तुमसे खाली नहीं। लाखों जीवन बीत गए मेरे, प्रभु तेरी सतह भी जानी नहीं। लाखों जीवन बीत गए, प्रभु तेरी सतह भी जानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं, तेरी करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। जब सहारा मिला ना कोई जग में, जब सहारा मिला ना कोई जग में, तू हमेशा ही देता सहारा मुझे। जब सहारा न मिला कोई मुझको, तू हमेशा ही देता सहारा मुझे। तेरे आसरे मिलता सभी कुछ मुझे, तेरे जैसा तो कोई दानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं, तेरे करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। तेरे करुणा भरे, तू ही बंधु सखा भ्राता माता पिता, तू ही शक्ति, तेरी शक्ति मैंने तो जानी नहीं। तू ही बंधु सखा, तू ही माता पिता, तेरी शक्ति कभी मैंने जानी नहीं। तेरी कृपा से नर्तन सफल हो मेरा, तेरा नाम तो जग में नामी नहीं। तेरे करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं। मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं, तेरे करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। तेरे करुणा भरे हाथ इतने बड़े, ये बात तो मैंने जानी नहीं। तेरे करुणा भरे हाथ इतने बड़े। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, स भूमिं सर्वतो स्पृत्वा अतिष्ठत् दशांगुलम्। हे प्रभु, तू असंख्य आँखों से हमको देख रहा है, असंख्य पैरों से तू सर्वत्र सब जगह पहुंचा हुआ है, असंख्य कानों से तू बहरों की भी आवाज को सुनने वाला है, गूंगों की आवाज को भी सुनने वाला है। असंख्य पैरों से तू पहुंचा हुआ है प्रभु, सारे जगत में तू आच्छादित है, कोई जगह तुझसे खाली नहीं है। ये दशांगुलम वाला संसार भी तूने ही बनाया है, ये विविध सृष्टि भी तूने ही बनाई है प्रभु। तू हमारे कर्मों का जो फल है वो न्याय संगत देख रहा है, दे रहा है, एक भी तू अन्याय नहीं करता। ये जो दुख हैं वे सब हमारी ही कमाई है, ये जो सुख है वे सब हमारी ही कमाई है। वाह रे परमेश्वर, तू किस तरीके से हर एक के कर्म को देखता है और अपने बही खाते में लिख देता है प्रभु, हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जान सकते तू किस प्रकार की तेरे पास बुद्धि है, क्या है, हम नहीं जानते, क्योंकि हम तेरे को साक्षात हो ही नहीं पाए प्रभु। अब तो ऐसी कृपा कर दे कि हम इस दुनिया में देख करके ये विविध सृष्टि को बनाने वाला कोई कर्ता भी कोई एक अलग ऐसी विशेष वस्तु है, ऐसी ज्ञानवान सर्वज्ञ सर्वव्यापक चेतन सत्ता निराकार सत्ता है जो सारे जगत का एक रास्ता से काम कर रही है, विविध सृष्टि को बनाते हुए उन्हीं 5 तत्वों से, उन्हीं 5 स्थूल भूतों से, उन्हीं 5 सूक्ष्म भूतों से संसार का निर्माण कर रही है।
हे प्रभु, तेरी कृपा को हम कहाँ तक बोलें, कहाँ तक कहें, हमारे पास तो अब उतनी शक्ति भी नहीं है। इसलिए हम तेरे से कुछ नहीं मांगते, सब कुछ तेरा दिया हुआ हमको मिला है। बस हमको दे तो तू एक अपनी एक ज्ञान की शक्ति दे दे और अपने प्रति एक प्रेम प्रीत प्यार की भक्ति दे दे। बस दो ही शब्द तेरे से मांगते हैं संध्या काल में। प्रभु तू हम सभी लोगों के ऊपर कृपा करना, दया करना, अपनी अमृत वर्षा बरसाए रखना। हम तेरी सर्वदा शरण चाहते हैं प्रभु। सबके परिवारों को सुखी रखना, सबके समाजों को सुखी बनना कर रखना, सबको स्वस्थ रखना, सबको लंबी आयु प्रदान करना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भ्राता अनिल आर्य जी को धन्यवाद कहती हूँ, पूरी आयोजक टीम को धन्यवाद कहती हूँ, सभी भाई बहनों को धन्यवाद कहती हूँ अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए और सुन करके मेरा सहयोग करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।